आपने सुना कि पेसा एक्ट 1996 में जो बना था, प्रोविज़न ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, जिस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो पंचायत व्यवस्था बाकी राज्यों के लिए जनरल एरियाज़ के लिए है, वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए नहीं है। शेड्यूल्ड एरिया के लिए पेसा एक्ट 1996 को दिया गया है और इनके पास में सरकारी दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिसके तहत में एक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इनका एक गांव का सीमा आता है, जिस सीमा के अंदर में सब कुछ इनके कंट्रोल में आता है। बिना इनके परमिशन, गांव समाज की इजाज़त, ग्राम सभा का इजाज़त के बिना यहाँ कोई 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकता है। उसके बाद इन्होंने अपने ज़मीन को कितना हद तक बचा पाए, इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जानते हैं। तो इसके तहत में हम लोग का हुदुम गढ़ा बोल के हम लोग का करलाखमान गांव का पूर्वी तरफ जो हुदुम गढ़ा है, जहां 2 एकड़ 18 डिसमिल एक बाहर आदमी को पर्चा दे दिया था और वहां पर पुलिस प्रशासन आकर ज़बरदस्ती वो जगह को लेने चाह रहा था। तो हमारे यहाँ का जितना ग्राम सभा के व्यक्ति विशेष सब, मामी सब और यहाँ का जितना भाई सब, बहन सब गए थे और वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने अपना अधिकार को जताया कि हम लोग को ग्राम सभा का मान्यता मिला है और हमारे पास तो लेटर पकड़े हैं, अब इसको देखिए। और हम इसके तहत बोल सकते हैं कि जल जंगल ज़मीन हमारे सीमा के अंदर जो है वो हमारी है। हमारे 5वां अनुसूचित क्षेत्र में सरकार का बनाए हुए कोई भी नीति नियम लागू नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसी नियम के तहत में हम लोग वहाँ पर गए और रोके और वहाँ जितना पुलिस प्रशासन वहाँ से भागे। और उसके बाद हम लोग लेटर बनाए और कलेक्टर के पास गए और कलेक्टर वहाँ से सिग्नेचर मार दिया और अभी वो काम अभी बंद है। तो आपने सुना कि कितना ताकत आदिवासियों को संविधान में दिया गया है, जिसके वजह से कि आज ये बचा पाए हैं अपने ज़मीनों को, अपने जंगलों को और सुरक्षा दे पाए हैं। फिर से और एक घटना घटी हम लोग का गांव में, जो लाइमुरा पहाड़ है, वहाँ ज़बरदस्ती NRGS योजना लेकर आए और ज़बरदस्ती यहाँ से गाछ कटाना चाह रहे थे और ज़बरदस्ती आदमियों को लगाकर वहाँ पर गाछ कटाई काम शुरू हो गया था। तो हम लोग वहाँ जाके मना किए कि एक जंगल तो हमारा है, संविधान के तहत में एक जंगल तो हमारा है। दोनों बीच में हम लोग का बहस चला, तो उन लोग सब रेंजर पुलिस सबको बुलाए। उन लोग एक दिन मीटिंग का निर्णय किया। उस दिन जंगल विभाग के सब अधिकारी सब आए थे, फॉरेस्टर आए थे, रेंजर सब आए थे। तो उसके बीच में हम लोग का वाद विवाद हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं और हम लोग को संविधान का अधिकार मिला है, हमारे पास कागजात है और इसके तहत पर हम लोग बोल सकते हैं ये जंगल हमारा है और इसलिए आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग का मामला थोड़ा गंभीर होने जा रहा था, उसी समय उन लोग पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर दिया। पुलिस प्रशासन अपना दल बल के साथ वही जगह पहुंच गए और जैसे ही पहुंच गए उन लोग धमक चमक करने लगे, साला आदिवासी मैंने तुमको बंद ही देवी, तुमको हम लोग बंद के ले जाएंगे, तुमको हम लोग थाना में गुड़ देंगे। हम लोग संविधान नहीं जानते, क्या संविधान का बात कर रहे हैं, हम लोग संविधान नहीं जानते हैं। जैसे ही उन लोग बोले कि हम लोग तो लोग थाना ले जाएंगे, हम लोग बंद के ले जाएंगे, अंदर कर देंगे, इस भाषा से हमारे लोगों सब डर गए और वहाँ से तितर बितर हो गए। 4 और 5 हमारे महिला और भाई सब रहे और वे सब अपना अधिकार के लिए वहीं पर खड़ा रहे। उसके बाद दूसरा दिन हम लोग फिर से कलेक्टर के पास इसके आधार पे हम लोग लेटर बनाए, उसको मारे और कलेक्टर भी सिग्नेचर मारे और SP ने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर तुम्हारा इंक्वायरी होगा। और वही इंक्वायरी हमारे 5 जन हमारे बाबा सब गए थे राजापुर SDPO के ऑफिस के सामने और वहाँ पर इसका इंक्वायरी किया गया। उसके बाद से ही हम लोग का यहाँ का जंगल में जो काम चल रहा था वो काम रुक गया और हम लोग जानते हैं कि यही संविधान के तहत से ही जंगल का काम बंद हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे संवैधानिक जो अधिकार जब इन्होंने जाना अपना और इन्होंने उसका इस्तेमाल किया,
तो किस तरीके से यहाँ जो गैर संवैधानिक ढंग से यहाँ ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे थे वो सारे लोगों को आज मुँह की खानी पड़ी और वो पीछे हट गए। तो इस तरीके से इन्होंने आज अपने जंगल को भी बचाया है, ज़मीन को भी बचाया है, और यहाँ पर जो कुछ भी आज इनके इस ग्राम सभा के क्षेत्र में आता है, इस गांव पारंपरिक गांव के क्षेत्र में आता है, वो सब कुछ आज इनके कंट्रोल में है। जाहिर तौर पे प्रशासन में बैठे कुछ लोग जो कि संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए और संविधान का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। मैं धन्यवाद उन तमाम प्रशासन में मौजूद उन सारे लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने आगे इनको मदद की और प्रशासनिक जो ताकत, संवैधानिक जो ताकत इन्हें मिली है उस पर बढ़ावा दिया और उनकी सहायता की, और जिस वजह से ये इस मामले में इनको कामयाबी मिली बचाने में अपने जल, जंगल और ज़मीन को। इसके अलावा और भी अगर कुछ कहानी यहाँ है तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और एक कहानी तो नहीं बोलेंगे, ये हकीकत है। तो कांसी टोली हमारे ग्राम सभा के अधीन में एक छोटा सा बस्ती है जहाँ दो परिवार के बीच में एक झगड़ा हुआ। तो एक परिवार वाले चुपचाप जाके पुलिस थाना में केस कर दिया। तो एक तो दूसरा पार्टी वाला हमारे पास आए, ऐसे ऐसे मेरे नाम में केस किया थोड़ा सा झगड़ा के लिए, और आए और हम लोग हमारे ग्राम सभा के प्रेसिडेंट के साथ चर्चा किए क्या किया जाएगा, और हम लोग उसके आधार पर एक लेटर बनाए और हम लोग वहाँ पर सही सही लिख दे कि ग्राम सभा हम लोग का है, और ग्राम सभा में हम लोग का एक तो ऐसे परंपरा है कि वहाँ हम लोग का अपना शासन व्यवस्था खुद है। तो हम लोग को बिना इन्फॉर्मेशन देके कैसे आपको दे दिया। ग्राम सभा के तरफ से हम लोग बोल रहे हैं कि आप इस मामला को हमारे ग्राम सभा में फैसला करने के लिए छोड़ दीजिए, अन्यथा आप इसका कोई भी अच्छा रास्ता देखें किसी के ऊपर कुछ आँच ना आवे। तो इंस्पेक्टर साहब ने हमारे लेटर को स्वीकार किया और दोनों पार्टी को बुलाया और साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और किसी का कोई प्रकार का हानि नहीं हुआ और सब दोनों पार्टी को छोड़ दिया। तो हम सोचते हैं ये भी एक ग्राम सभा का ताकत है। तो ग्राम सभा को जैसे गांव सरकार बोला जाता है, तो जो भी गांव में जो भी समस्या है उसका समाधान ग्राम सभा के जरिए मुमकिन है। हाँ, जरूर है। तो हम इंस्पेक्टर सबको लिख के भेजे कि पहला हम लोग को एक ग्राम सभा में हम लोग अगर फैसला करना चाहे तो उन लोग को पता नहीं है, इसलिए उन लोग जाके आपके द्वार पर गए। लेकिन हम लोग यहाँ से आपको ये सूचना दे रहे इसको जल्द से जल्द, ये तो हमारी विचार करना था लेकिन आपके पास चला गया, तो इसका सही विचार आप कीजिए। तो आपने सुना देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पेसा एक्ट 1996 जो कि एक संवैधानिक अधिकार इन्हें दिया गया है संविधान में, जिसको जानने के बाद और इस्तेमाल करने के बाद इनके बहुत सारे जंगल, ज़मीन और यहाँ पर गांव के जो एरिया है वो बच पाए हैं। पहले इनको पता नहीं था लेकिन बाद में इनको पता चला। तो किसने मदद की, किसने अगुवाई की, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि किसने मदद की, कौन लीडर थे और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको करने में कामयाब हो पाए। हम तो पहले संविधान भी नहीं देखे थे, हमारे बीच श्री बासी लेकर आए और हमको संविधान दिखाए और संविधान का बारे सिखाया, और उन्होंने ही हम लोग को अपना अधिकार, हक जानने के लिए सिखाया। और हमारा जो ग्राम सभा अभी है उसी के ज़रिए से हम लोग बना पाए। बहुत बड़ा हथियार को हम लोग को दे दिया है। बसी लगिया को हम लोग धन्यवाद देते हैं। अभी हथियार तो दे दिया लेकिन उसको चलाना हमारा काम है, जितना चलाएंगे उतना हम कामयाबी होंगे। बहुत ही खुशी की बात है। और बासी लेका जी यहाँ पर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में करला खमन गांव में इनको मदद की एक पेशा कानून के तहत में और गांव सरकार गठन करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि बासी लेका जी इसी तरीके से और भी दूसरे गाँव को भी मदद करेंगे।